ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधक के लिए एक और महत्वपूर्ण दैवी संपत्ति है निर्ममता, निर्ममः। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 12वें अध्याय में भगवान निर्ममः यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। निराशी निर्ममो भूत्वा। सो निर्ममः का मतलब है ममता रहित, ममता का अभाव। ममता क्या है? दो चीज़ें होती है, अहंकारः और ममाकारः। शरीर मन बुद्धि, इसमें जो स्वत्व की भावना है, अपनेपन की भावना है, मेरा है यह भावना है, तो उस वृत्ति को, उस भाव को अहंकार कहते हैं। अहंकार और ममाकार दोनों ओनरशिप मेरी है ऐसी भावना है। शरीर मन बुद्धि में जो मेरी है ऐसी भावना है उसे हम अहंकार कहते हैं। और शरीर के बाहर जितनी भी वस्तु है वह सब मेरी है, मैं नहीं हूँ। शरीर में जो ममत्व की भावना है उसे हम अहंकार कह रहे हैं। मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और शरीर के बाहर जो मेरी भावना है उसे ममता कहते हैं। यह वस्तु मेरी है, यह परिस्थिति मेरी है, यह व्यक्ति मेरी है। तो ये स्वाभाविक है, सहज है। तो ममता एक्चुअली अगर देखा जाए तो जीवन जीने का आधार है। ममता रहित कोई जीव, अज्ञानी जीव के स्तर पे कोई भी नहीं रह सकता। व्यक्ति जब तक जीव भाव में है वह ममता रहित नहीं हो सकता, संपूर्ण निर्ममः नहीं हो सकता। छोटी से छोटी वस्तु में भी ममता मनुष्य को बहुत बड़ी सुरक्षा की अनुभूति देती है। एक छोटी सी कुटिया हो या एटलीस्ट मेरे पास मेरे कुछ कपड़े हैं, थोड़ा सा धन है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पर वो थोड़ा सा भी जो है वह बहुत निश्चिंतता देता है। एक उपनिषद में कथा आती है जनक महाराज की। तो जनक महाराज राजा थे जनक नगरी के। तो वो ब्रह्म ज्ञान के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, महाराज को थोड़ा सा लेट हुआ तो वशिष्ठ जी रुके थे उनके लिए। तो बाकी के जो शिष्य थे उनको प्रॉब्लम हुआ
कि वो महाराज है इसके लिए आप रुकते हो क्या, वो बड़े बड़े व्यक्ति है इसके लिए आप रुक रहे हो क्या। तो वशिष्ठ जी ने जनक जी का महात्म्य समझाने के लिए एक माया रची। तो उन्होंने एक माया अग्नि उत्पन्न की और मिथिला नगरी भस्म हो रही थी माया अग्नि से। तो जब जनक महाराज आए तो वहाँ पे मतलब सीखने के लिए आए गुरुकुल में, तो किसी ने खबर दी कि मिथिला नगरी जल रही है। तो सारे शिष्य जनक महाराज की तरफ देखने लगे, आपका राज्य जल रहा है और आप यहाँ पे बैठे हो। तो जनक महाराज जी ने कहा कि मिथिला जल रही है तो मैं क्या करूँ। वो बैठे रहे वैसे ही। फिर बाद में आधे घंटे के बाद और खबर है कि महाराज आग अभी बाहर भी जा रही है और ये सारे जो शिष्य है उनकी कुटिया तक पहुंच गई है। तो सारे शिष्य उठ खड़े हो गए और अपनी कुटिया बचाने के लिए जो थोड़े से बहुत कुछ वस्त्र हो गए, जो कुछ भी सामान होगा उसको बचाने के लिए दौड़े। जनक महाराज वैसे ही बैठे थे। तो वहाँ पे जाकर के पता चला कि आग वगैरह कुछ लगी नहीं थी। तो वापस आए तब उनको पता चला कि जनक महाराज जी का व्यक्तित्व क्या है। तो क्या है कि छोटी सी क्यों ना वस्तु हो, पर वह अगर जिससे ममता बनी है तो वह वस्तु बड़ा आधार देती है जीवन में। तो निर्ममः जीव के भाव पर टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ज्ञानी ही संपूर्ण निर्मम हो सकता है, क्योंकि ज्ञानी के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तभी जब साधक के लिए निर्ममता कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है, तो वो समझना पड़ेगा। एक पहली चीज़ तो हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण निर्ममता नहीं हो सकती है, पूर्ण ममता राहित्य नहीं हो सकता है। तो ममता राहित्य को कम कैसे करेंगे? एक है अपरिग्रह से। ममता क्या है? वस्तुओं में होती है। तो जितनी वस्तुओं का परिग्रह का मतलब इकट्ठा करना। जितनी ज़्यादा वस्तुओं में ममता हम रखेंगे उतना ज़्यादा ममता कैसा है? ममता के बिना तो जीव रह नहीं सकता, पर जिस ममता है तो जीव संपूर्ण निश्चिंत भी नहीं हो सकता। मतलब उस वस्तु का खो जाने का डर तो बना ही रहता है। आज वह वस्तु है, कल नहीं रहेगी, तो वो अनिश्चिंतता तो बनी रहती है। तो वस्तु निश्चिंतता देती है, पर वह निश्चिंतता भय से जुड़ी हुई होती है। संपूर्ण निश्चिंतता नहीं ना। अगर 100% निश्चिंतता दे रही है तो फिर ब्रह्मज्ञान आदि का क्या ज़रूरत है, वो वस्तु ही रख लेते थे हम। तो ममता के साथ एक सुरक्षा का अनुभव तो आता है, पर हाँ, भय भी जुड़ा हुआ होता है। तो भी इसको कैसे कम करें? अपरिग्रह से। जितनी कम वस्तुओं में ममता रखेंगे, उतने कम हम क्या कहेंगे, वल्नरेबल होंगे, है ना। जनरली वो एक राक्षस की कहानी सुनाते हैं ना, कि एक गांव को राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, तो हमेशा आकर के गांव को तहस नहस कर देता है। तो कोई एक महात्मा आते हैं और वो कहते हैं कि अगर इस राक्षस को मारना है तो इस कुएं में एक पंछी है, उस पंछी की अगर गर्दन तोड़ देंगे तो ये राक्षस मर जाएगा। तो राक्षस की जान कहाँ पे है? उस पक्षी में है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे की कहानी जो कुछ भी है, कहना क्या है, राक्षस क्या है? ममता।
और पंछी क्या है? वस्तु। तो जितनी सारी वस्तुओं में ममता रहेगी उतने सारे राक्षस है, और उतना सारा डर भी बना रहेगा कि अगर वह वस्तु गई तो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए जितने कम पंछी रहेंगे, अपरिग्रह, संयम जिसे हम कहते हैं, ये अलग अलग वैल्यूज है, वी विल सी दैट। तो कम वस्तुओं, अपरिग्रह से निर्ममता बढ़ती है। दूसरा चीज़, दूसरी निर्ममता बढ़ाने का सबसे सुंदर उपाय क्या है कि ममता वस्तुओं में न रख करके ममता ईश्वर से जब बनती है तो वस्तुओं से ममता अपने आप कम होने लगती है। निर्मम होने का सबसे बड़ा उपाय, सुंदर उपाय है भक्ति। जितना संबंध भगवान से बनता है, जितना मन में यह स्फुरण होने लगता है कि भगवान मेरे है, पहले भगवान मेरे है और बाद में ये सारी वस्तुएं मेरी है, तो सुरक्षा, निश्चिंतता की अनुभूति का स्रोत कहाँ से है? फिर पहले ईश्वर से है। तो अगर अभी बहुत जगह पे ममता फैली है ना, उन सारे ममता को जब हम ईश्वर से बांधते हैं तो संसारी भाव कम होता है। जैसे नई दुल्हन घर में आती है तो उसका पहला संबंध अपने पति से होता है, और फिर पति से रिलेटेड जितने भी है उससे दूसरा सेकेंडरी संबंध होता है ना। उसी तरह सबसे पहला संबंध, सबसे पहला ममता जब ईश्वर से बनती है तो बाकी के चीज़ों से ममता कम होती है। उतने हम कम संवेदनशील होते हैं। वल्नरेबल, संवेदनशील मतलब उतने हम कम, क्या कहेंगे, दुखी होने के चांसेस उतने कम होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममो भूत्वा युद्धस्व। अर्जुन को कहते हैं ममता रहित हो करके कर्म करो, ममता रहित हो करके कर्म करो, मुझसे ममता जोड़ो, मैं हूँ तुम्हारा, ऐसी बुद्धि बना करके कर्म करो। तो जिन व्यक्तियों के प्रति तुम्हारी ममत्वता है, ममता है, ममत्व का भाव है, वह व्यक्ति नहीं रहने पर भी तुम्हें दुख की अनुभूति, अशांति की अनुभूति नहीं होगी। निर्ममता, निर्मम का सरल उपाय है एक अपरिग्रह, और दूसरा भगवान से ममता बनाना, भक्ति ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।